हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखिए, ऐसा है कि अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस जे यानी कि अप्रोक्सली 310 सीट्स का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है प्रीलिमिनरी लेवल का, तो उसके बाद में कैंडिडेट्स के मन में एक स्वाभाविक सी क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई अब कट ऑफ का क्या सीन है। अब देखो, सामान्य रूप से मैं कट ऑफ वट ऑफ वाले कॉन्सेप्ट में ज्यादा एडवांस बताने में बिलीव कम करता हूं, लेकिन क्या करें भाई, अब जो दुनिया है उसके हिसाब से चलना भी जरूरी है। और यहां पर कैंडिडेट्स की इस बात को एक्सेप्ट करते हुए मैं थोड़ा सा अपना एक्सपेक्टेशन जो है आपके सामने रख रहा हूं उत्तर प्रदेश के एग्जाम को लेकर, ताकि आप में से जो कैंडिडेट बीच में रुके हुए हैं कि मेंस की तैयारी करें कि ना करें, या अगले साल आने वाली वैकेंसी की तैयारी करें, उनका डाउट जो है वो कुछ हद तक कंप्लीट हो सके। देखो, मैं क्या इनफैक्ट जो भारत के अंदर कोई भी चैनल की जो कट ऑफ है वो कभी भी एग्जैक्टली अब टू बी पॉइंट या टू बी प्रिसाइज तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक सैंपल सर्वे तो सैंपल सर्वे ही होता है ना। एक तो होता है सारे कॉन्टेक्ट सारे कैंडिडेट्स की डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस निकालना, और एक होता है कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के बेसिस पर कोई ओपिनियन है जो फ्रेम करना। तो ये ओपिनियन भी आपके लिए जस्ट एक एक्सपेक्टेशन है, एंड इट्स नॉट इट मस्ट नॉट बी टेकन एज अ प्रिसाइज वन। ठीक है, तो अब मैं बात करना चाहता हूं आपके यूपी के कट ऑफ वाले सीन पर। इस 18 फरवरी को हम स्टार्ट करेंगे सारे स्टेट जुडिशरी के लिए, चाहे राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, गुजरात हो, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बढ़िया वाला सेगमेंट है जो डील करेंगे, एंड दैट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। देखिए, समझना एक्चुअल में क्या है कि जो कट ऑफ का सीन है वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है एग्जाम के अंदर अपीयर हुए थे, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एग्जाम के अंदर है जो अपीयर हो रखे हैं। अब इससे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं। इससे पहले वाली वैकेंसी जो कि 5 साल पहले थी, 2018 की वैकेंसी के अकॉर्डिंग हमें 2023 का ये क्राइटेरिया जो है वो क्या करना है, तय है जो करना है। देखो, सबसे पहली बात तो उस समय जो वैकेंसी थी, जो नंबर ऑफ पोस्ट थी 2018 के टाइम में, वो थी आपकी 600 प्लस। ठीक है, इस बार जो वैकेंसी है वो इसकी अप्रोक्सली आधी है, यानी कि 300 प्लस वैकेंसी है। ठीक, पहली बात तो ये। सेकंड बात ये कि उस समय जो कैंडिडेट एग्जाम के अंदर अपीयर हुए थे, देखो एग्जाम के अंदर फॉर्म भरना और कैंडिडेट एग्जाम का अपीयर होना दोनों में अंतर होता है ना। कई बार एग्जाम के अंदर फॉर्म भर दिया जाता है, कैंडिडेट जो है लास्ट मोमेंट में अपना डिसीजन चेंज कर देता है। तो लास्ट टाइम जो आपकी अटेंडेंस थी वो अप्रोक्सली 50% थी। इस बार जो अटेंडेंस है वो बहुत अच्छी है, मतलब पिछले बार की कंपेयर करें तो इस बार कैंडिडेट्स की जो अटेंडेंस है वो 60% से प्लस है। और अगर मैं आपको फिगर में बात करूं तो लगभग 50,000 कैंडिडेट ने, कितने, लगभग आपके 50,000 कैंडिडेट जो है वो आपके इस प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हैं। फॉर्म भरे गए थे अप्रोक्सली 70, अगर तो बात करूं तो 79.5, यानी कि 80,000 समथिंग कुछ फॉर्म भरे गए थे, और अप्रोक्सली 50,000 कैंडिडेट प्रीलिम्स के अंदर बैठा है सारी कैटेगरीज के, चाहे वो अनरिजर्व जनरल हो या आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, पीएच कैटेगरी हो, एससी एसटी हो, महिलाओं की कैटेगरी हो, जो भी है। ठीक, अब देखो लास्ट टाइम जो आपकी कट ऑफ का सीन रहा था, अब इतने कैंडिडेट्स बैठे थे उस समय, अभी में मेन मोटा मोटी चेंज क्या आया, अगर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मोटा मोटी चेंज यहीं पर आ रखा है कि भाई 2018 के अंदर आपका जो पेपर वन था वो प्योरली क्या था, जीएस बेस्ड था, करंट अफेयर, जीके वगैरह उसके आधार पर था, उसमें लॉ का सेगमेंट नहीं हुआ करता था। इस बार इन्होंने क्या कर दिया कि भाई पेपर वन के अंदर जो है एडिशनल लॉ जोड़े, लेकिन एडिशनल लॉ जोड़कर उन लॉ की बेइज्जती कैसे की जाती है वो पेपर वन सेट करने वालों से पूछना चाहिए। मतलब 9 कानून जोड़े, स्टूडेंट को डराया, स्टूडेंट बेचारा उन 9 कानून को बहुत अच्छे से टाइम डेडिकेट करके पढ़ा, और अल्टीमेटली रिजल्ट यह है कि आपने पहले पेपर में बड़ी मुश्किल से 10-12 सवाल जो है, 10-15 सवाल जो है एडिशनल लॉ से दी आउट ऑफ 150। तो ये एक अपने आप में स्टूडेंट का मजाक बनाने वाला मैं इसको इश्यू कहूंगा, है ना। यहाँ पर एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी को सोचना चाहिए कि आप स्टूडेंट के माइंड के साथ इतना भी खिलवाड़ मत करो। ओके, कहीं, क्योंकि देखो वो बेचारा अपना पूरा समय इस एंगल से, इस वे में डेडिकेट करता है कि भाई नया सिलेबस जोड़ा तो कुछ नया आएगा। खैर चलिए, अब उस पर तो कंट्रोल नहीं है, क्या करें, लेकिन यहां पर बात करते हैं। तो अब आपके प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर है आपका, एक तो पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 भी आपके 150 एमसीक्यू लेकर आता है, और पेपर 2 भी जो है वो आपके 150 एमसीक्यू लेकर आता है।
अंतर क्या है? अंतर यह है कि यहां पर वह पहले पेपर में हर एक सवाल आपके 1 मार्क्स का होता है और इसमें हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो जब 2 मार्क्स का होता है तो टोटल कितना गया 150 प्लस 300, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 450। तो जो भी कट ऑफ बनेगी वो 450 में से बनी है। अगर कोई कैंडिडेट सारे के सारे सवालों को सही करके आ जाता है तो 450 में से 450 उसको नंबर है जो मिलेंगे। तो अब कट ऑफ को मैं यहाँ पर बाइफिकेट कर रहा हूँ पेपर 1 के अकॉर्डिंग और पेपर 2 के अकॉर्डिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी किसी चीज को जज करना होता है तो हमें उसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस को भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस तरीके का मामला है जुड़ा। अब हम लॉ वालों का थोड़ा सा जीके जो है वो बड़ा कमजोर है, तो 150 में से लगभग 120 क्वेश्चन जो डायरेक्टली उसी के थे, बाकी क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी या फिर जो है आपके जो एडिशनल लॉ जोड़े गए थे उनमें से थे। तो हुआ ये है कि पेपर 1 150 क्वेश्चंस, अगर इनमें से जो भी कैंडिडेट 80 मार्क्स 80 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 80 क्वेश्चंस अगर अच्छी करके आया है, सही करके आया है 80 क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा 80 इंटू 1 यानी कि आपके 80 मार्क्स। ठीक है, और साथ ही साथ जो कैंडिडेट यहां पर दूसरे वाले पेपर में आउट ऑफ 150, अब आउट ऑफ 150 जो कैंडिडेट्स अप्रोक्सली 100 सवाल, बिल्कुल मैं यहां पर एक राउंड ऑफ फिगर ले रहा हूं, अप्रोक्सली जो कैंडिडेट 100 क्वेश्चन 150 में से 100 क्वेश्चन लॉ के सही करके आया है ना, यानी कि कितना क्राइटेरिया हो जाएगा आपके 200 मार्क्स। तो अब जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट्स है उसके पेपर 1 और पेपर 2, देखो 150 में से मैं बहुत यहां पर मेयर मिनिमम है जो चीज ले रहा हूं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जाने अनजाने में ये गलतियां तो होती है और कुछ गलतियां आपके नेगेटिव मार्किंग का रोल भी है जो प्ले कर देती है। खैर चलो, तो यहां पर 80 प्लस 200 यानी कि 280, कितना 280 आउट ऑफ 450। ये एक मेरा एनालिसिस है जो कि मेरी समझ पे और जो कुछ डेटा एनालिसिस अपन कर पाता है कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग या फिर जो कुछ पुराने ऑब्जर्वेशन को देखते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, अब ये 280 क्या है? तो ये 280 जो है, अब इन्हीं कट ऑफ में थोड़ा सा उसको बाइफिकेट करता हूं। अगर यहां पर अपन 2018 की बात करें, 2018 की बात करें और यहां पर मैं 2022-23 की अगर बात करूं, तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो कुछ इस तरीके से थी। पिछली बार जो कट ऑफ यानी कि जो आपके जनरल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जनरल और ब्रैकेट के अंदर जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करते हैं, तो वो कट ऑफ गई थी आपके जनरल की कैंडिडेट 208 और महिला कैंडिडेट्स की कैंडिडेट गई थी, कट ऑफ गई थी 203, मतलब 5 नंबर जो है वो कम थे। अब इसके अलावा आपके ओबीसी कैटेगरी एससी एसटी की कट ऑफ लगभग बराबर ही गई थी। ठीक है, और आपके पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उनके कट ऑफ लगभग जो है, मतलब इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, तो 181 से 185 के बीच में इनकी कट ऑफ है जो रहा था। एससी एसटी का कट ऑफ रहा था 135 और आपके ओबीसी का कट ऑफ रहा था 189। ठीक है, तो अब यही क्राइटेरिया मैं फिर से फॉलो कर रहा हूं। हालांकि 4 साल हो गए हैं, जनसंख्या के अंदर भी चेंजेज हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्टली तो जा नहीं सकते, तो मैं यहां पर वही क्राइटेरिया फॉलो कर रहा हूं कि भाई जनरल के जितने नंबर आ रखे हैं उनमें से आपके ओबीसी कैंडिडेट्स की जो कैटेगरी के नंबर है वो लगभग 20 कम है। ठीक है, कितने हैं 20 नंबर यहां पर उसके कम हो जाते हैं। ठीक, एससी एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो अप्रोक्सली यहां पर आप देखेंगे तो लगभग 70 नंबर का डिफरेंस है जो रह रहा है, 70 मार्क्स का यहां पे एक मोटा मोटी रूप से अंतर हमको यहां पे दिखाई देगा। पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूं, जो आपके पर्सन में डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स वगैरह है, तो 181 85, तो इनके अकॉर्डिंगली यहां पर भी डिफरेंस आपके जो है 30-40 नंबर का रह जाता है। अब देखो समझना, अब वर्तमान में जो अपन कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जो अपन ने फिगर निकाला है ना 280, ये 280 एक एवरेज फिगर है। अब 280 के अंदर आप ऑब्वियसली बात है 15 माइनस और 15 प्लस करके चल सकते हैं, यानी कि मोटा मोटी रूप से अगर किसी कैंडिडेट का स्कोर 255 है, 260 या उससे ऊपर का है, आपको बेझिझक बिना किसी तरीके की टेंशन लिए मेंस को तैयार करना चाहिए। यहां तक कि मेरा सजेशन 250 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, जो भी अलग अलग आंसर किए, देखो थोड़ा तो आंसर की जब मेन ऑफिशियल आएगा तो ऑफिशियल आंसर की जो है वो दूध का धुला होता नहीं है। क्या दूध का धुला तो कोई नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूट की आंसर की जो है वो दूध से धुली हुई नहीं होती है, गड़बड़ होता ही होता है, जाने अनजाने हो चाहे जानबूझ के हो या कॉन्सेप्ट की अनभिज्ञता के कारण हो। तो यहाँ पर जो है आपके 208 लास्ट टाइम वैकेंसी, मेरा मानना है कि इस बार ये फिगर जो है आपकी एक 280 का
मान के चलें, और 280 में से लगभग लगभग 5 नंबर कम कर लो तो 275 लगभग, ये एक एवरेज कट ऑफ कह रहा हूं मैं। अब इसको आप माइनस प्लस लेके चलें, यानी कि 260 से आप 300 के बीच में कैरी कर सकते हैं। ये मतलब मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, तो आप सहमत नहीं होंगे तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि जो सैंपल सर्वे होता है वो हमेशा एस्टिमेटेड चलता है। तो 280 और महिलाओं के केस में 275 की कट ऑफ है। तैयारी किसको स्टार्ट कर लेनी चाहिए? तो जिनके कैंडिडेट्स के मार्क्स 260 का क्राइटेरिया टच कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स को बेझिझक होकर तैयारी स्टार्ट कर लेना चाहिए। हालांकि देखो, ये कट ऑफ बताना अपने आप में गलत चीज है। गलत चीज इसलिए भी है क्योंकि आप पहले से कैंडिडेट्स को हतोत्साहित भी कर देते हो, उसको मतलब क्या कर देते हो, डीमोरलाइज कर देते हो। तो मैं आगे की फिगर बताऊं उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखो कभी भी आंकड़े एडवांस में नहीं तय किए जाते, नहीं कर सकते आप। ये एक ऑनलाइन मंच की अपने आप में मजबूरी बन गई है, या ऑफलाइन मंच की मजबूरी बन गई है, या स्टूडेंट का फोन आता है तो टीचर को बताना मजबूरी बन गया है, इसलिए ये फिगर आपके सामने रख रहा हूं। आप लोगों को चाहे आप फेल हो चाहे आप पास हो, आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 महीने के अंदर 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आएगा। आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे ना, एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई साइड इफेक्ट तो होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हमारा स्वस्थ दिमाग जो है वो अचानक है विकृत हो जाएगा, अनसाउंड हो जाएगा, ऐसा तो होना नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपका घर वाले भाग के चले जाएंगे क्योंकि आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। ऐसा भी नहीं कि माँ बाप आपको घर से बाहर निकाल देंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो डू स्टडी, तो पढ़ाई आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, ठीक है, नुकसान कुछ नहीं है, होगा तो फायदा ही है, वरना समय तो रिवर्स आप कर नहीं सकते। अब ओबीसी की बात करें तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप ओबीसी का क्राइटेरिया भी डाउन कर लेके जाइए। इस 280 फिगर को आप जो है मोटा मोटी रूप से 255 के आसपास लेके आ जाए, जो भी है प्लस माइनस 20 करना है कर लो। SC ST के केस में इस फिगर को आप और डाउन कर दीजिए, यानी कि लगभग 200 के अप्रोक्सली जहां पर जो बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, 200 के अप्रोक्सली कह रहा हूँ। फिर से कह रहा हूँ, आप लोग कमेंट्स के अंदर मुक्केबाजी करो या कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बॉक्सिंग मारो, उससे पहले ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कई कैंडिडेट जो थोड़े कम होते हैं, जिनके कम मार्क्स आते हैं, वो कहता है आपको पता थोड़ा ना है, सच में नहीं पता, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कट ऑफ कितना आएगा, ठीक है, ये सब क्या एक्सपेक्टेशन ही है। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है हल्ला बोलकर उससे पहले ही मैं बता देता हूँ कि सिर्फ एक्सपेक्टेशन का ओपिनियन है। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो यहाँ पर वो, अब देखो पीडब्ल्यूडी का कहना बड़ा मुश्किल काम है भाई, सीधी सी बात है, पीडब्ल्यूडी का आप नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर आंकड़ों का कुछ भी पता नहीं चलता है। इतना जरूर कह सकते हैं कि भाई आप भी क्योंकि इसके अंदर पीडब्ल्यूडी जैसे क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया मेंटेन करना होता है। अब ठीक है, 15-20 नंबर ऊपर नीचे कर लो, कम कर लो, उसके अकॉर्डिंगली आप पीडब्ल्यूडी निकाल सकते हो। बाकी मैं नहीं पता कर पाऊंगा क्योंकि इसके बारे में कोई आंकड़ा ही नहीं है अपने पास में, ठीक है, कोई आंकड़ा ही है जो नहीं है। फिर भी आप यहाँ पर जो SC ST कट ऑफ को 230 लेके चले जाओ, आप पीडब्ल्यूडी का मामला है जो वहां पर हो सकता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग मेरा मानना है कि दिस कैन बी द रेंज ऑफ द कट ऑफ। -20 चले जाना, फिर से कह रहा हूं मैं। तो अब यहाँ पर जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं, जनरल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आपका स्कोर 250 या उसके आसपास का है तो आपको प्रिपरेशन 100% करनी चाहिए। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट्स, जैसे आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हो और आपका स्कोर 200 से कम आ रहा है, 450 में से 200 से ही कम आ रहा है, तो फिर सीधी सी बात है भैया, नेक्स्ट टाइम का मामला आपको देखना पड़ेगा कि 200 से कम तो कट ऑफ जाने की संभावना नहीं बन रही है। इसके पीछे कारण ये है कि इस बार सीटें आधी हो गई है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एग्जाम के अंदर आए वो ज्यादा थे, है ना। तो पिछली बार के मुकाबले अगर मैं सीधा सा कंपैरिजन करूं, पिछली बार 600 सीटें थी, कैंडिडेट्स कम थे, तो कट ऑफ गई थी 210 के अप्रोक्स, कितना 210 ही गया था ना, 208 गई थी। और इस बार सीटें आधी हो गई है, कैंडिडेट्स भी बढ़ गए हैं, तो कट ऑफ तो पहले वाले से डेफिनेटली ज्यादा है। तो जो कैंडिडेट 200 से कम वाले हैं उनको मेरे ख्याल से मेंस की तैयारी करने से कोई सेंस नहीं है, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट चाहे मेल हो या फीमेल हो। SC ST में जो कैंडिडेट्स 150 से कम स्कोर उनका बन रहा है, 150 से अगर स्कोर कम बन रहा है, तो मेरा ये मानना है कि सेंस नहीं है प्रिपरेशन करने से मेंस का, ठीक है। मुझे पता है ये गलत बात है, एक टीचर को ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, बट जो फैक्ट है मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर 150 से आपका स्कोर कम बन रहा है यहाँ पर, तो 150 से कम SC ST कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, तो प्रिपरेशन का कोई सेंस जो नहीं बनेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो, ओबीसी के कैंडिडेट्स हो और आपका स्कोर अगर 180 से भी डाउन जा रहा है, 180 से डाउन जा रहा है, तो मेरा मानना है कि इसका सेंस नहीं बनेगा आगे मेंस की तैयारी वैयारी करने का। तो ये एक सटीक सी बात हो सकता है, कड़वी लगी हो तो माफी चाहूंगा, और अगर आपके लिए यूजफुल हो तो अच्छी बात है, आप इसको इस्तेमाल करें, ठीक है नहीं। अब रही बात मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन की, देखो इस बार आपको बहुत ध्यान रखना है
कि आपके पेपर का सिनेरियो जैसा मैं देख पा रहा हूँ, ये जो भी मैं आपको बताता हूँ ना, उससे पहले मैं थोड़ा 1-2 घंटे बैठ के कुछ रिसर्च करता हूँ। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आंकड़ा आपके लाके सामने रख दिया, नहीं। तो ये पूरी रिसर्च के बाद ही थोड़ा बहुत जो है ओपिनियन आपके सामने रख पाता है। तो मेंस का एग्जामिनेशन इस बार आपके इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, साथ ही साथ में आपके लॉ का पेपर है जो रहने वाला है। लॉ के अंदर एविडेंस लॉ का सेगमेंट अलग है, आपकी जो आपकी माइनर लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट वगैरह, इनका एक सेगमेंट स्पेसिफिक रहेगा। और लोकल लॉ, 7 लोकल लॉज हैं। तो सर्टनली छत्तीसगढ़ और आपके यूपी ओरिएंटेशन जो है मेंस का, मैं एक स्पेसिफिक बैच चलाऊंगा जो कि रैपिड रिवीजन होगा। कैसा होगा? रैपिड रिवीजन होगा। और ये बैच आपके 3 मंथ का होगा। मेरा ये मानना है कि मई से पहले आपका मेंस का एग्जाम किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, व्हाट आई थिंक सो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली एक 3 मंथ का एक रैपिड रिवीजन अपन चलाएंगे, जिसमें लोकल लॉ का भी कवरेज होगा, हिंदी इंग्लिश का स्पेसिफिक कवरेज होना ही होना है, जो आपके सिविल माइनर कानून है वो भी होंगे, और मेजर लॉ का सेगमेंट भी रहेगा। ठीक है, सो 26 फरवरी ये एक एक्सपेक्टेड डेट है। तो आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए मेंस के ओरिएंटेशन में इस एनालिसिस के बाद में, तो आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी के इसका बेनिफिट है जो उठा सकते हैं। अभी अनअकैडमी का आपके सामने एक जो ऑफर चल रहा है, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। अच्छा, एक और चीज अभी इसको एंड में सुनाता हूं। तो ये आपके बीच में है, जिसमें आप अभी 20% प्लस साथ साथ में आपको 6 मंथ तक का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल सकता है। तो अब साल भर का मामला आपके 12 प्लस 15 मंथ का 50,000 ओनली, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर आप एलएलबी वगैरह करने वाले स्टूडेंट हैं, आपके पास समय साल भर का 1.5 साल का है, तो 18 महीने प्लस 6 मंथ यानी कि आपके 61,990 यानी कि 62,000 अप्रोक्सली। सो इट्स अ गुड थिंग, आपको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। इतना ध्यान रखना, लिंकिंग टीम से साथ कनेक्ट रहने के लिए आपको लिंकिंग का आइडेंटिफिकेशन कोड इस्तेमाल करना है। अब एक जो अच्छी बात जो मेरे दिल को बड़ी अच्छी लगती है जब मैं आप लोगों से ऑफलाइन मिलता हूं, तो इस बार राजस्थान का वैकेंसी अप्रोक्सली 140 का है, गुजरात का वैकेंसी भी 140 का है। तो इन सारी वैकेंसियों को ध्यान में रखते हुए एक ऑफलाइन करियर काउंसलिंग सेशन मैंने प्लान किया है। ये सेशन इसी 15 तारीख को, 15 फरवरी को दोपहर 12 बजे आपकी रिद्धि सिद्धि सर्कल यानी पे जो अनअकैडमी का स्टोर है वहां पर होने वाला है। मजा आएगा, आप लोगों के बीच में आकर एक दिल अलग खुश हो जाता है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, उस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म आपको शेयर कर रखा है इसी लिंकिंग लॉ चैनल पे। मैं चाहूंगा उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। नहीं तो आप लिंकिंग लॉज तनसुख सर जब सर्च करेंगे ना टेलीग्राम में अंदर, तो एक ग्रुप मिल जाएगा जहां पर 32,000 से भी ज्यादा लॉ लिंकर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो आप भी उससे जुड़ जाइए, वहां पर मैं आपको इसमें अपडेट करूंगा, गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको वहां पे शेयर भी कर दूंगा। और साथ ही साथ में मिलते हैं 15 फरवरी को दोपहर 12 बजे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि छोटा सा एनालिसिस आपके लिए यूजफुल रहेगा। फिर भी जाने अनजाने, अज्ञानतावश कोई भी त्रुटि अगर संसुख पालीवाल से जाने अनजाने में हो गई है, तो एक बड़ा भाई, एक दोस्त, एक टीचर या फिर एक लॉ सीखने वाला लर्नर समझकर नाराजगी की बजाय प्यार पूर्वक, स्नेह पूर्वक एक्सेप्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।